नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में खुश होंगे। चलिए आज फिर देश के सबसे गर्म मुद्दे पे बात करते हैं। बात करते हैं अरविंद केजरीवाल पे, बात करते हैं शराब घोटाले पर। आज की डेट में अरविंद केजरीवाल और एक्साइज पॉलिसी के मैटर में क्या अपडेट है, क्या बातें हुई और सिंघवी ने क्या गुहार लगाई, अरविंद केजरीवाल ने रिप्लाई में क्या कहा, संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीटिंग में क्या कहा, ये सारी बातों को आज के अपडेट में समझने का प्रयास करते हैं और जानते हैं। सबसे पहली बात, मनोज सिंघवी ने CY चंद्रचूड़ की पीठ से एक रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा, सिंघवी जी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के मैटर को जल्द से जल्द सुनकर उनकी जमानत पे बात की जाए। चलिए देखते क्या कहा। सिंघवी टोल्ड ए बेंच ऑफ CJI DY चंद्रचूड़ एंड जस्टिस JB पारदीवाला एंड मनोज मिश्रा that the matter cannot brook any delay in getting listed for hearing. The CJI asked him to send an email detail the urgency and assured that he would list the matter as soon as possible. सिंघवी जी ने कोर्ट से अर्ज किया कि इनके हियरिंग को जल्द से जल्द प्रोसेस में लाया जाए। बार बार अगर एक चीज दिक्कत होती है तो दूसरे दिन उसको तुरंत सुनवाई की जाए। इस पर CJY चंद्रचूड़ और मनोज मिश्रा और पारदीवाला ने क्या कहा कि आपको किस चीज की जल्दी है? आपको लोकसभा चुनाव में प्रचार करने की जल्दी है या सबूतों से खिलवाड़ करने की जल्दी है, या एक्साइज में ऐसे कुछ सबूत हैं जिनको आपको छेड़ना है? इन सारी बातों को कहते हुए साथ में उन्होंने ये कहा कि अगर आपको जल्द से जल्द सुनवाई करवानी है अरविंद केजरीवाल के मैटर में तो आप एक ईमेल मुझे लिख के दीजिए। आप उस ईमेल में वो सारी बातें बताइए कि आपको किस बेस पे जल्द से जल्द और डेट टू डेट, तारीख पे तारीख आपको चाहिए अरविंद केजरीवाल की सुनवाई के लिए। इसके बाद एक महाराज संदीप कुमार आए जो आम आदमी पार्टी से हो सकता है बिलोंग करते हो। उन्होंने एक प्ली लगाई थी सुप्रीम हाई कोर्ट में कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई जल्द से जल्द हो। तो इस पर हाई कोर्ट ने मतलब सुप्रीम कोर्ट की बेंच, चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा, साफ साफ संदीप कुमार को बहुत डांटा और उनको कहा कि यहाँ पे ये तीसरी एप्लीकेशन है जो अरविंद केजरीवाल की जमानत पे प्ली लगी हुई है, यानी कि अर्जी दिया गया है। तो उस पे कोर्ट ने कहा कि आपको लास्ट वार्निंग दी जा रही है। यहाँ कोई जेम्स बॉन्ड की मूवी का सीक्वल नहीं बन रहा है जो आप बार बार जमानत के लिए अर्जी दे रहे हैं। अगली बार से आपको हिदायत दिया जाता है कि अगर आप इस तरह की चीजें बार बार रिपीटेडली एक ही तरह की चीजें, एक ही तरह की अर्जी आप लगाते हैं कोर्ट में और कोर्ट का समय जाया जाता है तो इस पे आपको 50,000 रुपए का जुर्माना इस बार लगेगा। इतना वो कहते हुए कोर्ट ने संदीप कुमार को डांटा। इसके बाद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है वो जिस डॉक्यूमेंट के आधार पे हुई है वो डॉक्यूमेंट अनरिलायबल है। अनरिलायबल मतलब कि भरोसे करने लायक वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिन डॉक्यूमेंट पे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। इस पर कोर्ट अपना जवाब क्या देती है कि अरविंद केजरीवाल को अक्टूबर से सम्मन दिया जा रहा है। सम्मन पे सम्मन, तारीख पे तारीख उनको मिलती जा रही है कि आइए कोर्ट के सामने पेश होइए, अपनी सफाई दीजिए, सबूत रखिए कि आप निर्दोष हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल कभी मध्य प्रदेश, कभी दिल्ली, कभी पंजाब के चुनाव में जाने का बहाना बनाते रहे। तो इस पर कोर्ट ने कहा कि ये इस तरह से बहाना बना रहे थे, कोर्ट के सम्मन को इग्नोर कर रहे थे, इस वजह से इनको गिरफ्तार किया गया। और ईडी ने जो सबूत या साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं वो इनको गिरफ्तार करने के लिए काफ़ी हैं। इसलिए इस तरह की बातें फिर से दोबारा कोर्ट में ना हो कि उनकी जमानत पे
फिर से अर्जी लगाई जाए या बार बार समय कोर्ट का समय इसी बात के लिए बेकार किया जाए या बर्बाद किया जाए। इसके बाद संजय सिंह ने एक आपत्तिजनक बात कही कि क्या तिहाड़ जेल गैस चेंबर बन हिटलर्स गैस चेंबर बन चुका है। उनके कहने का आशय ये था कि अरविंद केजरीवाल अपने मंत्रियों को या अपने नेताओं को कोई मैसेज नहीं दे पा रहे हैं या ईडी और या कोर्ट या फिर जेल प्रशासन उनको उनसे संवाद करने नहीं दे रहा है। इस बात पर ही संजय सिंह ने कहा कि क्या तिहाड़ जेल हिटलर्स गैस चैम्बर बन चुका है जो किसी से मिलने नहीं दे रहा है, कोई संदेश देने नहीं दे रहा है, अंदर और बाहर में कन्वर्सेशन नहीं हो पा रहा है। और इसी बात को इसी क्रम में आगे उन्होंने कहा कि आगे संजय सिंह ने आरोप लगाया कि जो कन्वर्सेशन इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने अपने एमएलए के साथ जेल में रहते हुए किया था उस पर ईडी ने इंक्वायरी बिठा दी है। जेल में जब अरविंद केजरीवाल थे तो वो अपने सांसदों को मैसेज दिया करते थे कि आप अपने क्षेत्र में जाइए, जनता की समस्या देखिए, लोगों की समस्या देखिए। इसलिए वो कन्वर्सेशन करते थे अपने एमएलए से। इसी बात पर कोर्ट ने एक इंक्वायरी बिठा दी है कि अब से जो भी कन्वर्सेशन होगा और या जो भी कन्वर्सेशन इससे पहले हो चुके हैं उसमें क्या इन बातों के अलावा भी कोई और बात हुई है, उस पर इंक्वायरी बैठी है। कोर्ट ईडी ने साफ साफ जेल प्रशासन ने और ईडी ने साफ साफ कहा है कि हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल डॉक्यूमेंट्स सबूतों के साथ और शराब घोटाले में लिप्त जो भी बंदे हैं, मंत्री हैं या उद्योगपति हैं, उनको कुछ केस से रिलेटेड समझाने या बताने के लिए वो इस माध्यम का यूज़ कर रहे हैं। और आगे बात करते हैं कि मनीष सिसोदिया की हियरिंग अगले 9 अप्रैल को होने वाली है। आज के डेट में अरविंद केजरीवाल के केस से रिलेटेड यही अपडेट था। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि बार बार मत आइए अरविंद केजरीवाल की रिहाई के लिए, ईडी के पास पर्याप्त सबूत हैं। कोर्ट ने सारे सबूतों को पढ़ा है, समझा है। यहाँ पे कोई फिल्म का सीक्वेंस नहीं चल रहा है। अगर इस तरह की बातें फिर से हुई तो इस बार कोर्ट जो भी ये काम करेगा, समय बर्बाद करेगा, प्ली लगाएगा बार बार कोर्ट में, उसके ऊपर 50,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया जाएगा। इस तरह से अरविंद केजरीवाल की सारी बातें टाई टाई फिस हो जा रही हैं कोर्ट में। इनके वकील मनोज सिंघवी जो भी बोलते हैं, मनोज सिंघवी जो भी बोल रहे हैं, उनकी बातों में कोई दम नहीं लग रहा है। इस वजह से बार बार उनकी बातें कोर्ट काटते रही है। आज की अपडेट में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अंत में आप लोगों से एक खास तौर पर विनती है कि मैं हमेशा आपके लिए अपडेट लेके आता हूँ। हो सकता है कि मेरे वीडियो में कुछ सुधार की आवश्यकता हो, मेरे बोलने में कोई कमी रह जाती हो, उन चीज़ों को थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करिए। आप लोग से हाथ जोड़ के यही विनती है। मेरे सब्सक्राइबर लगभग 15 से 20 दिन से बढ़ नहीं रहे हैं, इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ कर विनती है मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें आप लोग मिलकर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।